ठंड के मौसम में आपके मसल्स में, जॉइंट्स में और पूरी बॉडी में दर्द करता है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है जिसको लेकर के पेशेंट लोग क्लिनिक में आते हैं। इसके अलावा ठंड में एक और भी समस्या होती है कि आपको बहुत ही फ्रिक्वेंटली सर्दी, जुकाम, बुखार होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ठंड में होने वाले शरीर के दर्द और जोड़ों के दर्द से हम कैसे आराम पाएं, वो भी घर पे बैठे हुए। तो आप सबका स्वागत है मेरे इस हेल्थ एजुकेशन चैनल पे, जिसका नाम है मेडिकोमेट। वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि इस तरह के दर्द का होने का कारण क्या है और इसके लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं जिससे कि ये दर्द बढ़े नहीं या फिर ये दर्द ठीक हो जाए। ठंड में क्या होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। बॉडी का टेम्परेचर कम होता है तो मसल्स में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है, क्योंकि बॉडी के शरीर के एक नॉर्मल टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करती है। बॉडी का जो वाइटल फंक्शन है उसको सही रखने के लिए एक सही टेम्परेचर का होना जरूरी है। और अगर ठंड के समय शरीर का टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो बहुत सारे फंक्शन शरीर के कम पड़ जाते हैं या फिर ढीले पड़ जाते हैं। मसल्स आपके शरीर का एक वाइटल ऑर्गन होता है, लेकिन वो उतना ज्यादा वाइटल नहीं होता कि आपकी सर्वाइवल को अफेक्ट करे। लेकिन अगर मसल में ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके अंदर पेन होना शुरू हो जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि ठंड में मसल में सिकुड़न आ जाती है, तो उसका स्पेस कम हो जाता है और उसके अंदर खून का दौरा कम हो जाता है। जब मसल में सिकुड़न हो जाएगी और उसके अंदर खून का दौरा कम पड़ जाएगा तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और मसल में कमजोरी आ जाती है। ये चीजें ज्वाइंट्स में भी होती है। जब मसल मूव नहीं करेगी तो ज्वाइंट भी मूव नहीं करेगा और ज्वाइंट में स्टिफनेस आ जाती है। इसके कारण आपको ज्वाइंट में भी पेन शुरू हो जाता है ठंड के समय पे। दूसरा रीजन होता है ठंड के समय ज्वाइंट पेन होने का कि लेट से उठते हैं, आपको सनलाइट नहीं मिल पाता। और आप सभी जानते हैं सनलाइट विटामिन डी बनाता है आपके शरीर में। अगर आप सनलाइट नहीं लेंगे सही तरीके से तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाएगी और कैल्शियम की भी कमी हो जाएगी। इसके कारण आपके शरीर में मसल्स और बोन में पेन होता है। इसके अलावा ठंड में दर्द होने का एक और कारण होता है वायरल इन्फेक्शन। अगर वायरल इन्फेक्शन होता है तो इसके कारण भी आपको जॉइंट पेन होते हैं। तो ये तो हो गए ठंड में शरीर में दर्द होने के कारण। अब हम जानते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने शरीर को बिल्कुल अच्छे से ढक करके रखना होता है ताकि शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहे। और अगर शरीर का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तभी तो आपका ब्लड जो है आपकी मसल्स में आएगा। दूसरी चीज है कि आपको हर सुबह उठ करके मॉर्निंग में थोड़ा सा धूप लेना है। इससे आपका शरीर गर्म रहेगा और ब्लड फ्लो बढ़ेगा आपके शरीर में। आपको मॉर्निंग में हमेशा गर्म पानी से नहाना होता है कि आपका स्किन जो है गर्म रहे और ब्लड का फ्लो स्किन और मसल्स में बढ़े। ये तीन तो उपाय हो गए आपकी मसल्स में ब्लड ब्लड का फ्लो बढ़ाने के लिए। इसके अलावा चौथी चीज है कि आपको विटामिन डी का सप्लीमेंट लेना होता है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ठंड के समय पे अगर आप धूप नहीं लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। अगर आप सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो आपकी बोन्स वैसे भी कमजोर कमजोर हो जाएगी। इसलिए आपको सप्लीमेंट्स के तौर पे विटामिन डी और कैल्शियम लेना जरूरी होता है, खास करके ठंड के समय पे। दूसरी चीज जो आपको करनी है वो ये है कि आपको प्रोटीन वाली चीजें थोड़ी ज्यादा खानी होती है, क्योंकि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ठंड में वायरल इन्फेक्शन हो जाता है। अगर प्रोटीन वाली चीजें खाते हैं तो वो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है और इसके कारण वायरल इन्फेक्शन होने के चांस काफी कम हो जाते हैं और आपका ज्वाइंट पेन से भी बचाव होता है। इसके अलावा आप कुछ इम्यूनिटी बूस्टर भी ले सकते हैं, जिसमें कि विटामिन ई और विटामिन सी होते हैं। इसमें सीजनल फ्रूट्स या फिर के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ा करके आपके वायरल इन्फेक्शन होने के चांस को कम करता है और इसके कारण आपका जॉइंट पेन और मसल पेन भी कम हो जाएगा। इसके अलावा एक आखिरी चीज और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको खाने में कटौती नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ठंड के समय खाना कम खाते हैं और खास करके जो लोग डाइट पे होते हैं वो अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कार्बोहाइड्रेट ही तो आपके शरीर को एनर्जी देता है और अगर आपके शरीर में एनर्जी कम रहेगा तो आपका जो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने का सिस्टम होता है उसको एनर्जी चाहिए होता है उस मेंटेन करने के लिए। अगर आप कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे खाने में उपयुक्त मात्रा में तो आपका बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और इसके कारण आपको पेन हो सकता है।
ये थे कुछ उपाय जिसको आप अपना करके ठंड में होने वाले जॉइंट पेन और मसल पेन को रोक सकते हैं। हो सकता है कि आपको इस वीडियो को देख करके आपके जॉइंट पेन और मसल पेन को कम करने में हेल्प मिले। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपने परिवार वालों के साथ, जिससे कि उनको भी जॉइंट पेन और मसल पेन से राहत मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।